कि रुक्मिणी है जीवात्मा और भगवान श्री कृष्ण है परमात्मा। जीवात्मा इस दुनिया में जब जन्म लेकर के आती है, जब तक उसकी बाल्यावस्था होती है तब तक तो उसे परमात्मा की याद नहीं आती। जैसे छोटा बच्चा है, उसे क्या पता कि भगवान क्या है। जो अबोध बच्चा है उसको भगवान के बारे में, दुनियादारी संसार समाज के बारे में क्या पता। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा सा दुनिया में बड़ा होता है तब भी वो सोचता है कि हाँ भगवान भी कोई चीज है। फिर भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है, भगवान को चाहता है लेकिन भगवान को पाता नहीं। जैसे हम संसार के लोग भी भगवान को चाहते तो हैं पर पाते नहीं। फिर भगवान को जब पाना चाहते हैं तो हमको एक महात्मा की आवश्यकता पड़ती है। महात्मा कौन? जिसे हम गुरु मानते हैं अपने जीवन में। जीवात्मा को बाद में जब परमात्मा की याद आती है तब जीवात्मा अकेले परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाती, तो महात्मा का सानिध्य लेती है। गुरु रूपी महात्मा जब जीवन में आता है तो परमात्मा से मिला देता है। हमारे गुरुदेव भगवान हमारे कानों में जो मंत्र देते हैं, प्राय उस मंत्र को हो सकता है पहले से भी लोग जानते हो। विषय इसका नहीं है। विषय यह है कि कथा हम यह जो सुनने बैठे हैं ये भी तो जानते हैं, लेकिन उसके बाद इन सारी विधियों को बना करके, इतना बड़ा पंडाल लगा करके, व्यवस्था बना करके, इतनी बड़ी रूपरेखा तैयार करके ही हम कथा क्यों सुनते हैं। शादी विवाह आप करते हो, इतने बड़े फंक्शन, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना डेकोरेट करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन किसी भी कार्य की जो रूपरेखा है, जब तक वह रूपरेखा तैयार नहीं होती तब तक उसका आनंद नहीं आता। इसलिए सारी विधियों को हमको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही हम संसार में आने के बाद अपने जीवन में गुरु की स्थापना करते हैं। ऐसे ही रुक्मिणी के जीवन में, जीवात्मा रूपी रुक्मिणी के जीवन में जब सुदेव नाम के महात्मा मिल गए, जिनके हाथों से उन्होंने पत्र लिख करके भेजा। जब जीवन में गुरु रूपी महात्मा आता है तो जीवात्मा को कृष्ण रूपी परमात्मा से वो मिला देता है। यही इसका आध्यात्मिक